हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और हिंदी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे न्यू लेसन बहादुर बिट्टो। तो ये एक कहानी है और ये एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा का मतलब क्या होता है? ऐसी कहानी जो बहुत पहले कुछ जन समुदाय, कुछ लोगों के द्वारा कही जाती है और जो काफी फेमस होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं बहादुर बिट्टो कहानी। रेडी हो आप सब मेरे साथ पढ़ने के लिए? एक किसान था। किसान मीन्स फार्मर। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, हल चलाना का मतलब खेत जोतना, तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो ये है बिट्टो और ये है उसका हस्बैंड। ये एक फार्मर है, किसान है। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? जब हम कोई क्वेश्चन कोई किसी से करता है तो हम क्या देते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, यानी भूख से मर जाएंगे। तो किसान ने शेर से क्या कहा कि तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। क्योंकि अगर वो बैल खा लेगा, बैल को शेर अगर खा लेता, तो फिर वो किसान खेत किससे जोतता, फिर फसल कैसे आते उगाते। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारना मीन्स डांट लगाना। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है, जिससे लस्सी बनती है, दही भी जमता है। तो अगर गाय वो दे देता शेर को खाने के लिए तो फिर न उन्हें दूध मिलता न लस्सी मिलती। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स उपाय, आइडिया आना। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मीन्स बहुत ही कमजोर, वीक होना। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान ने जाकर शेर से कहा कि तुम गाय खाकर क्या करोगे? वो तो काफी वीक है। मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, यानी हॉर्स लेकर आ रही है, तो तुम उसे खाना। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मीन्स क्या होता है? बड़ी पगड़ी। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची। दराती मीन्स क्या होता है? हंसिया, जिससे घास काटते हैं। यहाँ मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिट्टू है जो घोड़े पे, और इसके हाथ पे घोड़े पे सवार है, और इसके हाथ में क्या है? ये है दरांती, है ना, इससे घास काटते हैं। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस कर रखना मीन्स बहला फुसला कर रखना। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो बिट्टो काफी बहादुर थी और काफी समझदार भी थी। उसने इस किसान से कहा कि तुमने तो बोला था मुझे 4 शेर खाने को मिलेगा, बट यहाँ तो केवल एक ही शेर है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। डर के मारे कांपना मीन्स बहुत ज्यादा डरना। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करना मीन्स सौंप देना। तो बिट्टो ने अपना आइडिया लगाया और इस तरह से बोला कि शेर डर कर भाग गया। लेकिन उसका जो हस्बैंड था, किसान था, वो तो घर की गाय ही शेर को देने के लिए रेडी हो गया था। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। तो शेर को तो कुछ भी खाने को नहीं मिला, वो तो डर कर भाग गया। उसकी आंतें छटपटा रही थी, मतलब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा,
महाराज, क्या मामला है? आज आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ना मीन सामना हो गया, जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर को बित्तों की बात सही लगी। उसे लगा वो सच में एक राक्षसी है ना, और वो 4 4 शेरों को खा सकती है। तो इसका मतलब शेर तो बुद्धू था, भोला भाला था। क्या कोई आदमी 4 शेर को खा सकता है? नहीं ना। लेकिन शेर को लगा वो सच बोल रही है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा देखना मीन्स नजारा देखना, वहां जो कुछ भी घटना घट रही थी वो सब कुछ वह भेड़िया देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया चालाक था, उसे मालूम था कि वो बित्तो है, वो कोई राक्षसी नहीं है। तो उसने शेर को कहा कि आप फिर से एक बार ट्राई करो, क्योंकि वो तो बित्तो है, वो 4 शेर नहीं खा सकती। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो शेर रेडी तो हो गया, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। तो उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपने टेल में मेरी टेल को बांध लो। दोनों जने यानी दोनों लोग पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। होश आवाज गुम होना मीन्स बहुत अधिक घबरा जाना। जब किसान ने देखा कि शेर और भेड़िया दोनों आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा। तो जब बहुत थर थर कांपने का मतलब होता है बहुत अधिक भयभीत होना। तो जब उसने देखा कि शेर भी आ रहा है, पहले तो शेर से ही डर गया था, इस बार तो शेर और भेड़िया दोनों थे, तो और भी ज्यादा डर गया और वो थर थर कांपने लगा, शिवरिंग करने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और होशियार थी और बहुत हिम्मत वाली थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि वादा करना मीन्स वचन देना, तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। तो बिट्टू को तुरंत आइडिया आया है ना, और उसने कहा, भेड़िए को ही उसने फंसा दिया और भेड़िए से कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं 4 शेर बांध कर लाऊंगा अपनी पूंछ में, और तुम सिर्फ एक ही शेर बांध कर लाए हो। वह भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश आवास उड़ गए, यानी शेर बहुत डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। धोखा करना मीन्स छल कपट करना, झूठ बोलना। वह फौरन वहां से भागा। तो जब शेर ने बिट्टू की बात सुनी कि बिट्टू बोली है कि उसने उसे भेड़िए ने वचन दिया था, उसे प्रॉमिस किया था कि वो 4 शेर बांध कर लाएगा, तो शेर को लगा ये सच बोल रही है। उसे हर बार बिट्टू की बात सच लगती थी। और क्यों सच लगती थी? क्योंकि बिट्टू बहुत ही बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात बोलती थी, है ना, बहुत हिम्मत वाली थी भेड़िया। तो शेर को जब शेर ने ये सुना तो वो फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। खेत यानी जहाँ किसान जो है वो फार्मिंग करते हैं, उसे हम खेत बोलते हैं। तो बिट्टू ने कैसे अपनी समझदारी, अपनी हिम्मत से शेर को भगा दिया और भेड़िए को भी भगा दिया, है ना। तो हमें कोई भी कंडीशन आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो दूर भाग जाती है। तो ये थी स्टोरी बहादुर बिट्टू की। तो आपको भी क्या बनना है? बिट्टू की तरह बहादुर बनना है ना। आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? आंसर होगा उत्तर, शेर किसान से बैल लेने गया था। नेक्स्ट है, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बिट्टू तो एक लेडी थी, औरत थी, तो उसने उसे राक्षसी क्यों समझा? शेर ने बिट्टू को बड़ी सी पगड़ी बांधे, हाथ में दरांते लिए एक तगड़े घोड़े पर आते देखा, और आते ही उसने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही।
जिसे सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। नेक्स्ट है बैल की जान कैसे बच गई। तो बिट्टो की तरकीब यानी आइडिया आइडिया और बहादुरी से बैल की जान बच गई। तो आज हमने पढ़ी स्टोरी बहादुर बिट्टू और कुछ क्वेश्चन आंसर किए। जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।